Welcome to Cartoon Bonanza. स्वागत है सम्राट अकबर के भव्य दरबार में, जो भारत के इतिहास के महानतम शासकों में से एक थे। उनका दरबार सिर्फ राजनैतिक मामलों का स्थल नहीं था, बल्कि यह बुद्धिमत्ता, हास्य और रोमांचक कहानियों का केंद्र भी था। उनके अनेक मंत्रियों में से एक ऐसा था जिसकी बुद्धि और तीव्र हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध था, बीरबल। आज हम आपको ऐसी ही एक दिलचस्प और मनोरंजक कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो न केवल आपको मनोरंजन प्रदान करेगी, बल्कि आपको एक महत्वपूर्ण संदेश भी देगी। तो बैठ जाइए आराम से और चलिए सुनते हैं बीरबल और बुद्धिमत्तापूर्ण उत्तर की कहानी। सुबह का समय था और बादशाह अकबर का दरबार पूरी शान के साथ सजा हुआ था। महल के अंदर ऊंचे संगमरमर के खंभे और रंगीन कालीन दरबार की भव्यता को और बढ़ा रहे थे। बादशाह अकबर अपने सुनहरे सिंहासन पर विराजमान थे। उनके सिर पर रत्नों से जड़ा मुकुट था और उन्होंने हरे रंग के राजसी वस्त्र पहन रखे थे। उनके बगल में उनके सबसे प्रिय मंत्री बीरबल खड़े थे, जो अपनी बुद्धि और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। दरबार में बैठे मंत्रियों के बीच चर्चा चल रही थी। इतने में एक ग्रामीण, जो साधारण कपड़े पहने था, दरबार में दाखिल हुआ। वह घबराया हुआ था और अपने हाथों में फलों की टोकरी लेकर झुका। बोलो, अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा। जहां पनाह, ग्रामीण ने कांपती आवाज में कहा, मैं आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए ये फल लाया हूँ। अकबर ने मुस्कुराते हुए फल स्वीकार कर लिए। फिर उनके मन में एक मजाकिया विचार आया। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, आज मैं तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा लेना चाहता हूँ। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी की नजरें बादशाह पर टिक गई। अकबर ने अपने सिंहासन पर थोड़ा झुकते हुए कहा, बीरबल, मुझे बताओ, मेरे राज्य में कुल कितने कौवे हैं? सवाल सुनकर दरबार में मौजूद लोग हैरान रह गए। मंत्रियों ने एक दूसरे की ओर देखा और ग्रामीण भी सोच में पड़ गए। ये सवाल तो असंभव सा लग रहा था, लेकिन बीरबल के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। वह शांत थे। उन्होंने एक पल के लिए अपने ठोड़ी पर हाथ रखा और सोचने का नाटक किया। सभी सांस रोके इंतजार कर रहे थे। आखिरकार बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, आपके राज्य में ठीक 50,589 कौवे हैं। 50,589? अकबर ने दोहराया। उनकी आवाज में हंसी छिपी हुई थी। क्या तुम्हें यकीन है बीरबल? बीरबल ने सिर हिलाते हुए आत्मविश्वास से कहा, जी हाँ जहां पनाह, मुझे पूरा विश्वास है। और अगर इससे ज्यादा कौवे हैं तो वे अपने रिश्तेदारों से मिलने आए होंगे, और अगर इससे कम है तो वे अपने दोस्तों से मिलने बाहर गए होंगे। कुछ देर के लिए पूरा दरबार चुप हो गया। फिर अकबर जोर से हंसने लगे। उन्होंने खुशी से ताली बजाई। मंत्री भी हंसने लगे और बीरबल की चतुराई की तारीफ करने लगे। यहाँ तक कि ग्रामीण भी मुस्कुरा उठा। तुम सच में गजब के हो बीरबल, अकबर ने हंसते हुए कहा। लेकिन दरबार में एक मंत्री, जो हमेशा बीरबल की बुद्धि पर शक करता था, आगे बढ़ा। वह गंभीर चेहरा बनाते हुए बोला, जहां पनाह, यह तो बेतुकी बात है। बीरबल को यह संख्या कैसे पता हो सकती है? क्या हो अगर उनकी संख्या गलत हो? दरबार फिर से शांत हो गया। सभी बीरबल के जवाब का इंतजार करने लगे। बीरबल ने अपनी चिरपरिचित शांत मुद्रा में मंत्री की ओर देखा और कहा, जहां पनाह, अगर मेरी संख्या गलत है तो आप किसी को कौवों की गिनती के लिए भेज सकते हैं। सुनते ही पूरा दरबार फिर से ठहाकों से गूंज उठा। यहाँ तक कि वह मंत्री भी अपनी हंसी रोक नहीं पाया। अकबर ने सिर हिलाते हुए मुस्कुराया। बीरबल, तुम सच में अद्भुत हो, उन्होंने कहा। तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम मेरे सबसे प्रिय और चतुर सलाहकार क्यों हो। फिर उन्होंने ग्रामीण की ओर देखा और कहा, तुम्हें इनाम में यह सोने की थैली दी जाती है। जाओ और खुश रहो। ग्रामीण ने झुककर सलाम किया और दरबार से चला गया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, तुम हर बार अपनी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी से हमें चौंका देते हो। शाबाश मेरे दोस्त। बीरबल ने नम्रता से सिर झुकाया और कहा, जहां पनाह, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ। कहानी की सीख, बुद्धिमत्ता और चतुराई से किसी भी मुश्किल सवाल का हल निकाला जा सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और मजेदार और प्रेरणादायक कहानियां मिलती रहें। धन्यवाद।
कहानी का अंत यही होता है, लेकिन हमारी कहानियों का सिलसिला जारी रहेगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहें, मुस्कुराते रहें और सीखते रहें।